तालीम में हम लोग पीछे हैं हर एतबार से, और तालीम में जो इस वक्त पीछे है, ये हम लोग अपने आप को जितना भी कमजोर समझा जाए, हम लोगों की ही कमजोरी है। 1988 में, उससे पहले मेरे भाई लोग, बड़े भाई लोग पढ़ने जाते थे बनारस, दिल्ली। उन लोगों को बहुत सारे तकालीफ उठानी पड़ी थी। रास्ते में रुपया चोरी हो जाती थी, 10-20 रुपया उनके पास रहता था, वो भी चोरी हो जाती थी। उनको पढ़ने में बहुत परेशानी हुई। तो किसी तरह वो लोग तो पढ़ाई कर लिए, लेकिन वो लोग अज़्म कर लिए थे कि हम लोग को सीमांचल में एक मदरसा करना है, कि ताकि सीमांचल के बच्चे को दूसरे जगह जाना नहीं पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह शेख अब्दुल मतीन सलफी साहब कर गए हैं, महद को कायम किए थे 1988 में। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अभी यूनिवर्सिटी होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनका एक ख्याल था कि हमारे समाज के लोग पढ़ लें, उनको जो दूर में जाने की जो परेशानी होती है, 90% आदमी उस वक्त पढ़ने के नाकाबिल थे। वो जामिया सल्फिया अपना सफर नहीं कर पा रहे थे, ना दिल्ली जा पाते थे, उनके पास उतना पैसा भी नहीं थी। तो उन्होंने कोशिश करके वो काम किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके जरिए से वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट निकले हैं, और वही प्रोडक्ट निकल करके वो लोग फिर सीमांचल में जगह जगह में इदारा कायम किए हैं। ये काबिल तारीफ है, लेकिन सारे समरा उनके ऊपर जाते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, और वो दुनिया से गुजर गए हैं। अल्लाह उनको अगर कोई खताएं हुई है तो अल्लाह माफ फरमाए। बहरहाल देखिए, आपके समाज के लिए जो भी नुमाया है, फिरोज साहब है, मुफीद साहब है, अमानुल्लाह साहब है, सिराज साहब है, शेख इनाम साहब है, बहुत सारे लोग, शेख रिजवान साहब है, बहुत सारे लोग तैयार हो गए हैं। और हर इलाके में, हर गांव में अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा खुल चुका है। किसी तरह की कमी नहीं है। सिर्फ आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे तालीम दीजिए। गरीब हो अमीर हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, वो अगर अज़्म कर लेता है कि हमको पढ़ाना है, तो पैसा की कोई जरूरत नहीं है। आपका सरकारी स्कूल में पैसा नहीं मांगता, उल्टा पैसा आपको देता है वो। तो ये हाल है, पढ़ने की कोई ये नहीं है, रुकावट नहीं है। अगर आपकी बच्चे पढ़ते हैं तो वो आईएएस भी पास कर सकते हैं, आईपीएस भी बन सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन आपका अज़्म रहना चाहिए कि हमको पढ़ाना है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, तो वो बच्चा अगर आईएएस हो, कोई ऑफिसर हो, बीडीओ हो या सीओ हो, कोई भी बड़ा तबका में हो, तो आपका बच्चों को फायदा होगा, माँ बाप को फायदा होगा, आपका इलाका को भी फायदा होगा, और खासकर जो शिक्षावादी कौम है उसका फायदा होगा। आज देख रहे बीजेपी पार्टी जो आज उभर रहे हैं, उसका एक ही कारण है जो वो अपने लोगों को, जो डिपार्टमेंट है, बड़े डिपार्टमेंट है, आईएएस आईपीएस जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, सब में अपने आदमी को घुसा दिए, तो सीधे कामयाब है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि कॉलेज में, हमारे कॉलेज में पढ़ने में इतनी सहूलत है, इतनी सहूलत है, अगर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है फिर भी पढ़ सकता है। आजकल सरकार डीआरसीसी लोन दे रहे हैं 4 लाख तक, बिहार सरकार। हमारे यहाँ 4 लाख फीस है, फ्री में 1 पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ आपको पढ़ना है। आपको पे कब करना है? जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, आप जॉब मिल जाएगा, तब जाकर आपको पैसा पे करना है, वो भी कम इंटरेस्ट में। बहुत इंटरेस्ट कम है, लेकिन आप दूर ही से कह रहे हैं कि क्या होगा, कैसे जाएंगे, इतना पैसा कहाँ। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। हर मरहला आपके लिए आसान है, किसी तरह की कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप पढ़ाने का अज़्म लें। दूसरी बात यह है
कि आप सियासी में भी अपने बच्चों को, अपने आप को भी लगाइए। देखिए, कोई पार्टी अच्छा नहीं है और कोई पार्टी बुरा भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी बहुत खराब है और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा है। सब एक ही है, सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। हम लोग भी बैठते हैं, हम लोग नेता के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े नेता के साथ। उसमें कांग्रेस भी रहते हैं, उसमें जेडीयू में रहते हैं, उसमें बीजेपी में रहते हैं, एक साथ हंसी मजाक करते हैं। सिर्फ ये जो आपका स्टेज है, स्टेज में आके वो अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए मेरी आरजू है, तमन्ना है, अपील है कि आप में से चाहे कोई भी किसी भी तबका में हो, चाहे सूरज में हो, चाहे जेडीयू में हो, चाहे किसी में हो, उसको एक अगर खड़ा होता है, जिसको भी टिकट मिले, जिस पार्टी से मिले, उसको आप वोट खुली तौर पर कर दें।